चाहे वो नरेंद्र मोदी की हो, चाहे वो पुतिन की हो, और चाहे वो बाइडेन की हो, उसी टेक्नोलॉजी से तुम सब बने। फर्क कहाँ है? इस टके सिर भाइयों, टके सिर ख्वाजा में लोग समा क्यों नहीं पाते? उसका कारण है तुम्हारे मस्तिष्क में चलने वाले विचार, उनकी जो सीक्वेंसी होती है, उनका जो सिस्टम होता है, वो कमाल होता है। इससे चलती है दुनिया। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, जिंदगी कैसे चलती है, काम कैसे होते हैं, सही गलत कैसे होता है, सफलता असफलता के मूल में क्या होता है, जमीन से लेकर आसमान का सफर तुम ऐसे ऐसे चुटकी बजाते कैसे कर लो, इसका राज क्या होता है? क्या काम हाथों से होता है? क्या ताकत से होता है? क्या दुनिया का बोझ सर पर ढोया जाता है? मूर्ख हो तुम, ऐसा नहीं होता है। दुनिया दिमाग से चलती है। क्या ये सच है? नहीं, ये भी गलत है। दुनिया दिमाग से नहीं चलती है, सबके पास है। तेरे पास भी है, मेरे पास भी है, पर मोदी वाला तो एक्स्ट्रा है। बहनों भाइयों, ना ना करके वोट तुम्ही को, ऐसा कुछ होता है क्या? दुनिया विचार से चलती है। कौन सा विचार तुम्हारे दिमाग में कितनी देर टिकता है, ये तय करता है कि तुम कहां जाने वाले हो, क्या करने वाले हो। ये तय करता है तुम्हारी सफलता और असफलता। ये तय करता है कि तुम क्या, कैसी तुम्हारी स्थिति है, क्या सही क्या गलत, क्या जायज क्या नाजायज, कोई अर्थ नहीं होता इसका। तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। तुम चाहो न चाहो, इसका भी कोई मायने नहीं है। जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो तुम्हें करना पड़ेगा, और वही काम ये प्रकृति कर देगी। उसी काम में प्रकृति तुम्हारा सपोर्ट करेगी। ये सिद्धांत है इस प्रकृति का, जिस सिद्धांत को बताने के लिए ये मौन साधना धरती पे आई। इसी सिद्धांत को बताने के लिए महाराज ने अपना पूरा जीवन लगाया, तुम लोगों के लिए बताते बताते। आने वाला विचार यदि खोने ना पाए, बार बार इन शब्दों को दोहराओ। क्या चाहते हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? हाथ नहीं चलाएंगे आप, पांव नहीं चलाएंगे आप, खाएंगे पिएंगे करेंगे जिएंगे मरेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फर्क किससे पड़ेगा? आने वाला विचार यदि खोने ना पाए, तुम्हारे दिमाग में कंटिन्यू चलता रहे, संसार की कोई ताकत किसी भी काम को सफल होने से नहीं रोकेगी। जायज नाजायज अच्छा बुरा का कोई भेद नहीं, वो हो जाएगा। उससे तुम्हारा नुकसान हो, फायदा हो, हानि हो, लाभ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम निपटना उससे। पर ये गारंटी है कि वो हो जाएगा। समस्या सवाल तो यह है, ऐसा हो कैसे? ऐसा कैसे हो कि आने वाला विचार तुम्हारे दिमाग से जाने ना पाए? क्योंकि वो तो जाएगा। जैसे तुम सोच रहे हो कि मैं हार में जाके कटाई करूंगा, सामने से पत्नी आई, उसने ऐसे मुंह फुलाया, उल्टा सीधा कुछ किया, तो वो चलेगा? अब क्या चलेगा? रास्ते में हार की तरफ जा रहे थे, बोले नहीं कटाई करेंगे, भैया अपने फेंकते बगल पे छक्का, तो बहुत चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? कैसे रोक पाओगे इसको? सामने कुछ और हो रहा है, दाएं कुछ और हो रहा है, बाएं कुछ और हो रहा है, फिर कैसे चलेगा? और होगा वही जो तुम्हारे दिमाग में चलेगा। तो इसे कैसे टिका पाओ, ये कैसे कंटिन्यू हो? इसके लिए तुम्हें मौन साधना करनी पड़ेगी, और ऐसे नहीं करनी पड़ेगी 650 से काम चल जाएगा। इसका दूसरा पहलू भी महाराज ने बता दिया। मौन साधना ये जब तुम्हारे पास रहेगी जब तुम इसकी चर्चा करोगे। चर्चा, प्रचार,
अब ये तुम कैसे कर पाते हो, ये तुम्हारा विषय है, और ये महत्वपूर्ण है साधना करने वालों के लिए भी और ना करने वालों के लिए भी। ये प्रमुखता का विषय है। कोई चीज तुम अपने दिमाग में कैसे चलाओ, तुम पूछ सकते हो अपने आप से, तुम पूछ सकते हो अपनी साधना से। ऐसा नहीं है कि चलता नहीं है। दरअसल मेरा अपना अनुभव कि संसार में जितनी रिद्धि सिद्धि और जो भी कुछ है, आदमी बिना कोशिश करे लेके पैदा होता है, और उन्हीं का इस्तेमाल आदमी को जीवन भर नचाता और परेशान करता है। बस जरूरत है उसको समझने की कि मेरे पास क्या क्या है। जैसे ही आप जानते चले जाएंगे कि आपके पास क्या क्या है, उसका इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर लेंगे। बस इतना सा राज है, कोई बड़ा राज नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है भाई साहब, कोई दुआ नवाज नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि ध्यान की एकाग्रता मन नहीं लगता, बकवास है। जितने जिसके बारे में जितना लिखा है सब मूर्ख थे, पाखंडी थे, उनका ध्यान ही नहीं कभी लगा। संसार में मनुष्य ध्यान की एकाग्रता को लेकर पैदा होता है, इस बात का मैं पूरी दुनिया के सामने सिद्ध कर सकता हूं। ये लगाया नहीं जाता भाई साहब, ये लग जाता है। टीवी देखते हो कि नहीं, कैसे लग जाता है 3 घंटे? लगाते हो क्या उसमें? कोई आसन होती है, उल्टा सीधा हाथ पैर घुमाते हो क्या? नहीं फैला भाई, कुछ भी हुआ बस लग गया 2.5-3 घंटे। मच्छर काटते पता नहीं चलता कैसे 3 घंटे निकल गया। लगाए थे क्या? लग गया कि नहीं? लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, लग जाता है ना 3-4 घंटे। जब बहुत बड़ी मुसीबत होती है, कोई समस्या आती है, टिक जाते हो ना 4-4 घंटे। रात गुजर जाती है, आदमी की पेशाब की याद नहीं रहती भाई साहब, पेट फूल आते हैं लोगों के। 12-12 घंटे उसका ध्यान इधर से उधर नहीं होता। ये कैसे होता है? इसी सवाल का उत्तर प्राप्त कर पाओ उसके लिए मौन साधना की जाती है, घंटा हलाने के लिए नहीं, भगवान जी का। ये चीजें मौन साधना में जानी जाती हैं कि मैं वहां 3 घंटे टिक कैसे गया यार। तुम्हें सवाल को अपने आप से करने की फुर्सत नहीं है। दरअसल ये मौन साधना होती है। तुम्हें मालूम है, मैं काम कर रहा हूं 10-12 साल से, 15 साल से मैं देख रहा हूं कि दुनिया मेरे काम को लेकर परेशान है। ऐसा कैसे कर लेता है यार जी? ऐसा नहीं कि दुनिया को, मैं भी उतना ही कभी कभी परेशान होता हूं कि मैं ऐसा कैसे कर लेता हूं। और तुम्हें मालूम है, मैं ये काम आम नहीं करता कुछ जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ना मुझे ये करना वरना आता है, ना इनमें मेरी कोई रुचि होती है। अरे जब मैं हूं तो मुझे हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे, और उसी हाथ पैर चलाने चलाने में पता नहीं क्या क्या होता जाता है। ये तुम्हारे देखने का नजरिया की तो लोगों को लगता है कि कमाल हो रहा है। अरे ईमानदारी की बात मानो, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, और मैं कुछ करते ही नहीं हूं। अब जिंदा हूं तो कुछ तो होगा मुझसे, लेकिन मालूम है कि ये क्यों होता है? ये ऊर्जा का प्रेशर होता है भाई साहब। अगर धोखे से भी हाथ हिलेगा तो आंधी आ जाएगी। ये विचारों की ताकत होती है। मैं दिन भर एक ही चीज सोचता रहता हूं कि ये 3 घंटा पिक्चर में टिक कैसे गया। 15 मिनट मौन साधना में क्यों नहीं टिकता ये? इसको टिकना तो आता है। ये बात ये तो रॉन्ग नंबर है। जो लोग कहते हैं ध्यान लगाना चाहिए, लगा, अरे ये तो पैसे लगता है यार। इधर कैसे लगता है, इधर क्यों नहीं लगता? इसी बीच में इसका रहस्य है। और ये आसानी से नहीं मिलता भाई साहब, ये मौन साधना नहीं करने से मिलेगा। करोगे, खोजोगे, पूछोगे तब मिलेगा। और ये सवाल तुम्हारे दिमाग में टिका रहे, ये भी बड़ी बात है ना। मैंने कहा ना, तुम्हें लगता है कि सवाल तो बड़ा अच्छा बताया यार, ऐसा हो जाएगा, पर तुम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा विचार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही कदम बढ़ाओगे 2 मिनट होंगे, आने बाद एक दूसरा विचार तुम्हारी खोपड़ी में घुस जाएगा, वो तुम्हें भमाएगा। और जैसे एक आदमी घोड़े पर बैठता है ना, दे अंटर दे दनादन से भागा भाग, ऐसे ऐसे दौड़ाएगा और तुम पे भागोगे। मतलब कोई आया, उसने ढोल बजाया, तुम बजोगे ना बजो। इसके लिए ये 650 है। कंटिन्यू रोज विचार को, तुम जिस विचार को तुम अपने जीवन में
प्रमुखता देना चाहते थे, उसे काय रूप में परिणत करना चाहते थे, वो तुम्हारी खोपड़ी से जाने ना पाए, इसके लिए तुम क्या करो? उसके लिए मौन साधना की, उसके लिए ये निश्चित समय, इसीलिए मौन साधना जीवन भर करनी होती है यार, इसलिए निश्चित समय और रोज करनी होती है, नहीं तो एक ही दिन में काम चल जाता। गारंटी मैं दे रहा हूं, तुम मैं कर सको तो तुम ये काम कर लो, आज से मुझसे लिखवा लो, भगवान भजन पूजा पाठ धुआ नमाज सब भूल जाओ, कभी कुछ मत करना, एक चीज अपने दिमाग में डाल लो, उसको निकालने मत देना। दुनिया की कोई ताकत उसे पूरी होने से नहीं रोक पाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। पूरे संसार लग जाए, काम होके रहेगा। ये प्रकृति ऐसे नाचेगी जैसे बंदरिया नाचती है तुम्हारे सारे पे, दिमाग से नहीं हटने देना। कर सकते हो तो कर लो, सिद्धांत यही है। तो अगर ना कर पाओ, थक जाओ, तो फिर इधर आओ। इसके करने में क्या क्या करना पड़ता है, कैसे हो पाए ये काम, उसके लिए फिर मौन साधना है। ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने किया और करके देखी है, तुम भी कर सकते हो। ये 5 बच गया और ये मेरी गड़बड़ी है, मैं शुरू हो जाता हूं तो फिर बंद नहीं होता। चलिए, मौन साधना दृष्टांत सलैया से हमारे भैया ब्रह्मांड सिंह जी राजपूत हम सबके मध्य हैं, उनका दर्शन अद्भुत है। अपने एक छोटे से गांव में रहते हैं और साधना की चर्चा बड़ी उनकी कमाल की है। यहाँ लोगों को समझाने से लोगों को समझ में नहीं आता, और इनके गांव में एक दो आदमी ऐसे 1-2 दिन छोड़ के चले आते हैं मौन साधना करने। उसका क्या राज है, क्या कारण है, कैसे होता है, क्यों होता है, चलिए इसी क्रम में इनका अनुभव सुन लेते हैं, उसके बाद अगले की बारी आएगी।